तो मैं एजाज लड्डन क्लास 10 के NCERT सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण 11 को हल करेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.4 से ठीक पहले है। तो यहाँ पे है कि दो व्यक्तियों की आय, मतलब दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो दो व्यक्ति की आय, आय का मतलब कमाई, आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना, मतलब हर महीना 2000 रुपया बचा लेता है, यानी दोनों व्यक्ति, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दोनों का बचत कितना है? 2000 रुपया है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों व्यक्तियों का, यानी पहला और दूसरा व्यक्ति का मासिक आय पता करना है। मासिक मतलब एक महीना का जो आय है, एक महीना का जो कमाई है, उसी को पता करना है। देखिए यहां पे सबसे पहले दोनों व्यक्तियों का आय का अनुपात कितना है? 9:7। तो हम लोग सबसे पहले दोनों व्यक्तियों के आय को मान लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि पहला व्यक्ति का मासिक आय, आप केवल आय भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मासिक आय। और दूसरा व्यक्ति का भी लिख लेंगे, दूसरा व्यक्ति का क्या हो जाएगा? मासिक आय। मासिक मतलब एक महीना का आय। दोनों का आय क्या होगा, इसको समझिए। यहां पे देखिए दोनों व्यक्ति के आय का अनुपात कितना है? 9:7 है ना। तो इस दोनों अनुपात को हम यक्स लगा लेंगे। तो ये पहला वाला पहला व्यक्ति का आय हो जाएगा, ये दूसरा वाला दूसरा व्यक्ति का हो जाएगा। तो पहला व्यक्ति का आय हो जाएगा 9x, पहला है 9x, और दूसरा 7 है, तो दूसरा व्यक्ति का आय हो जाएगा 7x। अब आगे देखिए, इनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3। तो आइए इनके खर्चों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पहला व्यक्ति का खर्च, यानी पहला व्यक्ति का खर्च बराबर और दूसरा व्यक्ति का खर्च, दूसरा व्यक्ति का खर्च। तो इनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो यहां पे हम लोग दोनों में y लगा लेंगे, यानी दोनों में क्या लगा लेंगे? y लगा लेंगे। तो पहला व्यक्ति का खर्च हो जाएगा 4y और दूसरा व्यक्ति का खर्च हो जाएगा 3 है, तो हो जाएगा 3y। अब यहां ऊपर में सिंपल सा प्रश्नानुसार कर लेंगे। यहां क्या? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। देखिए यहां पे इस बात को याद रखिएगा कि आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। यानी आदमी जो भी कमाता है और उसमें से जो खर्च कर देता है उसको घटा देंगे तो हमें बचत प्राप्त होता है। यानी कोई आदमी 1000 रुपया कमाया और उसमें से 600 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग यहां पे करने वाले हैं। अब यहां ऊपर में हम देख रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों का बचत कितना है? 2000। यानी दोनों व्यक्ति, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों का बचत कितना है? 2000 है। तो आइए प्रश्नानुसार में इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज को ना पहला व्यक्ति में सेट करते हैं। आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है? बचत होता है। तो पहला व्यक्ति का आय देखिए, पहला व्यक्ति का आय 9x, ठीक है। पहला व्यक्ति का आय 9x में खर्च को घटाएंगे तो पहले व्यक्ति के ही खर्च को घटाएंगे, -4y। पहला व्यक्ति का खर्च कितना है? -4y। बराबर में कितना? दोनों का बचत कितना है? देखिए दोनों व्यक्ति का बचत कितना है? 2000 रुपया है। तो प्रथम व्यक्ति का भी बचत 2000। फिर से आय माइनस खर्च होगा। तो दूसरा व्यक्ति का देखिए, दूसरा व्यक्ति का आय 7x है, उसमें से दूसरे व्यक्ति के ही खर्च को घटा देंगे तो खर्च 3y है, बराबर। फिर दोनों व्यक्तियों का बचत कितना है? 2000 है। तो बराबर क्या होता है? बराबर बचत होता है। तो बचत दोनों व्यक्ति का 2000 रुपया है, तो बराबर 2000 कर देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से x के मान को सबसे पहले विलोप कर देंगे, गायब कर देंगे। तो x का मान को गायब करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में 9 है, इससे हम लोग समीकरण 2 को गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में x के साथ जो गुना के रूप में 7 है, इससे समीकरण 1 को गुना कर देंगे। यानी अदल बदल करके हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं। 7 गुना 9, 9 7 63 x, बीच में माइनस है, 7 चौके 28y, 7 गुना 2000 हो जाएगा, 7 दूने 14000। उसी प्रकार 9 7 63 x, बीच में माइनस है, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27y बराबर 9 दूने 18000। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग यहाँ सिंपल सा घटा लेंगे, तो उससे पहले लिख देंगे घटाने पर। तो जब भी हम घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है ना, इसका साइन बदल जाएगा। साइन का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 63 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, तो आगे में हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 18000 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, तो हम प्लस समझते हैं और इसका उल्टा यहाँ माइनस बना देंगे। अब 63 का साइन माइनस हो गया, अब 27 का नया साइन प्लस है, अब 18000 का नया साइन पकड़िएगा माइनस। अब देखिए 63x से 63x घट करके क्या हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। अब यहाँ पे है माइनस 28y और यहाँ पे है प्लस 27y, यानी प्लस 27y से 28y घटेगा तो हो जाएगा माइनस 1y, और 1 आगे में लिखा नहीं जाता है तो केवल y लिखेंगे। अब देखिए 14000 से 18000 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4000। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ भी माइनस और इस तरफ दोनों माइनस आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्राप्त 4000। अब इस y के मान को हम लोग चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो आइए इस मान को हम लोग समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। तो उसी बात को लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे। समीकरण 2 है 7x माइनस 3y बराबर 2000। क्या है, 7x माइनस 3y बराबर में है 2000। अब इसको आगे बढ़ा लेंगे, 7x माइनस यहाँ पे 3 है और y का मान कितना है 4000, तो y के जगह में 4000 यहाँ पे रख लेंगे, बराबर में कितना है 2000 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 7x माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12000, बराबर में कितना है 2000 है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो 7x बराबर हो जाएगा, इस तरफ है 2000 और 12000 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल करके 12000 हो जाएगा। 7x 2000 प्लस 12000 हो जाएगा 14000। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ा लेंगे, देखिए x बराबर हो जाएगा, इधर क्या है 14000 है, 7 गुना के रूप में है, इधर आकर के भाग लग जाएगा, 7 1 कम 7, 7 दूना 14 और 3 जीरो है तो इस पर भी 3 जीरो बैठा लेंगे। या करेंगे x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 2000, यानी x का मान हमें 2000 प्राप्त हुआ और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 4000 प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न में देखिए हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा था, हमें बोल रहा कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। केवल मासिक आय ज्ञात करना है, खर्च को ज्ञात नहीं करना है। तो ये दोनों है मासिक आय, ये है पहला व्यक्ति का मासिक आय 9x और ये है दूसरा व्यक्ति का मासिक आय 7x। तो इन दोनों को आइए निकाल लेते हैं नीचे। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, अतः पहला व्यक्ति का मासिक आय, पहला व्यक्ति का मासिक आय, मासिक आय क्या है, ऊपर में 9x है, बराबर बराबर करेंगे 9 लिखेंगे गुना x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 2000, तो x के जगह में यहाँ पे 2000 लिख लेंगे। अब आइए इसको गुना कर देते हैं, 9 दूने 18000, यानी पहला व्यक्ति का मासिक आय कितना 18000। अब दूसरा व्यक्ति का निकाल लेते हैं, दूसरा
व्यक्ति का मासिक आय, शुरू में क्या था 7 यक्स था, अभी अभी जो दिखा है बराबर करेंगे 7, यक्स का मान कितना निकला है 2000, तो यक्स के जगह में 2000 रख लेंगे। तो सिंपल सा 7 दूने 14,000, दोनों को रुपया में बदल लेंगे, यानी रुपया लगा लेंगे और 14,000 रहा, यही हो जाएगा आंसर। आप यदि प्रश्न के सॉल्यूशन को उतारना चाहिएगा तो इस प्रकार उतार सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।